Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics. द लेसन नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेटा ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन और द नीड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन कराया था। मैंने बताया था कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। एनीथिंग दैट इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट द्वारा किया गया या उठाया गया कोई भी ऐसा कदम जिससे बेटे प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके महत्व इंक्रीज होते हैं, महत्व बढ़ते बेटे, तो वो प्राइवेटाइजेशन कहलाती है। इसमें होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो अपने बेटे, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ट्रांसफर कर देती है। सो ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज इनटू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन बेटे। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। इस वीडियो में हम बेटे उसके गेन्स और लॉसेस पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के। देखिए प्राइवेटाइजेशन के गेन तो बेटे सिंपल से बहुत अच्छे से आप बता सकते हो भाई। प्राइवेटाइजेशन में बेटे सेल्फ इंटरेस्ट होता है, खुद का हित होता है, खुद को प्रोड्यूसर को प्रॉफिट बहुत हाई कमाना होता है, तो इसके लिए बेटे वो काम करता है। तो वहां सेल्फ इंटरेस्ट सुपरमेसी रहता है बेटे। एफिशिएंसी आपको चाहिए, स्किल्स आपको चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आप जब ही टिक पाओगे बेटे जब आप सामने वाले को कंपटीशन देके आगे निकलोगे। प्राइवेट सेक्टर में बेटे फर्म में बेटे बहुत जल्दी बंद हो जाती है अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती तो बेटे। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो गेन आपको पढ़ने बेटे, पहला पॉइंट देखिए गेन ऑफ प्राइवेटाइजेशन का कि प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट बेटे। सोशल इंटरेस्ट का मतलब होता है सामाजिक हित और सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है खुद का हित बेटे। तो सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन में केवल खुद का हित देखा जाता है, किसी और का हित नहीं देखा जाता बेटे। और खुद के हित के लिए ही जो ये होते हैं बेटे, ये काम करते हैं विद 100% कमिटमेंट के साथ, 100% डेडिकेशन के साथ काम किया जाता है बेटे, ठीक है। बिकॉज सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी सारी प्राइवेट फर्म है बेटे, उसमें आप सर्वाइवल कर लो और बाकी फर्मों से आगे निकल जाओ, ये बहुत बड़ी बात होती है बेटे। तो दूसरी फर्मों से आगे आपको निकलना होता है। सो हाई प्रोडक्टिविटी इज द ऑब्वियस रिजल्ट। तो हाई प्रोडक्टिविटी इसका ऑब्वियस रिजल्ट होता है बेटे, ठीक है। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइज टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बेटे। गवर्नमेंट में तो कोई कंपटीशन नहीं होता। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई कंपटीशन नहीं होता, इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। Because of lack of competition, the monopoly of the government has been created. But लेकिन जो बेटे प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें प्योर एंड प्योर कंपटीशन की भावना होती है और कंपटीशन डोमेस्टिक कंपनियों का इंटरनेशनल कंपनियों से होता है बेटे। इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड फर्मों से होता है जिसके पास कैपिटल बहुत हाई होती है, फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है उन फर्म्स की बेटे। वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दीज फर्म्स। आल्सो दे हैव अ लेटेस्ट एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इनकी टेक्नोलॉजी भी बड़ी एडवांस्ड होती है बेटे। तो इसीलिए बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसीलिए जो होता है बेटे कंपटीशन आपको मिलता है और इन कंपटीशन का बेटे सीधा सीधा फायदा किसको मिलता है, कंज्यूमर को और साथ ही साथ कंट्री को बेटे। जो कंट्री होती है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाते हैं बेटे, क्योंकि जो इंटरनेशनल फर्में होती है वो अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के साथ एंट्री करती है बेटे। तो ये गेन थे आपके। तो पहला गेन आपको मैंने बताया कि भाई यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट एक सुपरमेसी प्रॉफिट होता है बेटे, ठीक है, इसीलिए वो 100% कमिटमेंट और एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। सेकंड मैंने बताया बेटे, ठीक है, इनके लिए जो कंपटीशन होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है जिससे ये अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं और मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं बेटे, मॉडर्नाइजेशन को अपनाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन बेटे। प्राइवेटाइजेशन से प्रोडक्शन एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन आता है बेटे। प्रोडक्शन एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन आने का मतलब है बेटे कि प्रोडक्शन के नए नए मेथड, न्यू मेथड या न्यू टेक्निक्स को डिस्कवर करना या सर्च करना बेटे। तो न्यू मेथड इसमें सर्च किए जाते हैं पुराने काम को अच्छे से करने के लिए, ज्यादा अच्छे ढंग से करने के लिए बेटे। तो इसीलिए प्रोडक्शन को यहाँ डाइवर्सिफिकेट किया जाता है, ठीक है। अनलाइक पीएसयू सेक्टर की तरह नहीं होता कि भाई प्राइवेट सेक्टर इनवेरिएबल जनरेट हाई प्रॉफिट, यानी प्राइवेट सेक्टर तो बहुत हाई प्रॉफिट जनरेट करता है जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां प्रॉफिट बहुत कम होते हैं बेटे, लॉस होते हैं ज्यादा देखने को, क्योंकि एफिशिएंसी
नहीं होती बेटे, करप्शन इतना ज्यादा होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो ना टाइम पर आते हैं और ना ही टाइम पर बेटे जाते हैं। ठीक है, जाते बहुत जल्दी हैं, आते बहुत लेट हैं बेटे। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4 घंटे की निपटा के चले जाएंगे, तो एफिशिएंसी वहां देखने को नहीं मिलती बेटे। तो इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहां प्रॉफिट हाई होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉफिट लो होते हैं बेटे। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन बेटे। और ये जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं प्राइवेट सेक्टर, ये अपने एक्सपेंशन के लिए, भाई देश में अगर हमारी कंपनी है तो उसे विदेशों में भेजा जाए, डिस्ट्रिक्ट में है तो स्टेट में भेजा जाए बेटे। तो एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन बड़ा जबरदस्त करती है बेटे ये कंपनियां हाई प्रॉफिट के दम पर। जो एमएनसीज होती है दे आर टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रमाण बेटे। तो ये प्रमाण है टू द फैक्ट दैट द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर केपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ बेटे। तो एमएनसी आपको प्रमाण प्रस्तुत करके देती है कि ग्रोथ के लिए प्राइवेटाइजेशन ही एकमात्र जगह है, एकमात्र विकल्प है बेटे। प्राइवेटाइजेशन करोगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बड़ी अच्छे से रहेगी, वरना जो सोशल इकोनॉमियां होती है वो डेवलप नहीं हो पाती, वो बैकवर्ड ही रहती है बेटे। वहां करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये सब चीजें देखने को मिलेगी बेटे। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड एडवांटेज कि जो बेटे प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देती है, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। लास्ट में बेटे प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेंटी, ठीक है, कंज्यूमर सॉवरेंटी क्रिएट करती है। कंज्यूमर सॉवरेंटी का मतलब होता है बेटे चॉइस या ऑप्शंस। ठीक है, चॉइस या फिर ऑप्शन। तो बेटे कंज्यूमर को ऑप्शन या चॉइस प्रोवाइड करा कर देती है बेटे। ठीक है, कंज्यूमर सॉवरेन होता है, उसे फ्रीडम होती है टू चॉइस टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, कि भाई जो प्रोडक्ट वो चुनना चाहे वो चुन सकता है, वरना 1991 से पहले क्या थे, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था बेटे। फियाट और एम्बेसडर दो ऐसी कारें थी जो केवल और केवल रन कर रही थी, कोई और कारें थी ही नहीं। तो इसी के चलते इन कारों ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया ही नहीं, पुराने टाइम का इंजन, पुरानी टेक्नोलॉजी से लोगों को एक कार प्रोवाइड कराती रही। लेकिन जब 1991 के बाद बेटे मल्टीनेशनल कंपनियों ने इंडिया में एंट्री की, तो लोगों ने फियाट और एम्बेसडर को उनकी असली औकात दिखा दी और उनके कारों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया बेटे। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई प्राइवेटाइजेशन से कंज्यूमर सॉवरेंटी आती है। सॉवरेंटी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। कंज्यूमर को फ्रीडम मिलती है बेटे चॉइस करने का, चुनने का, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है जो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है बेटे। तो आप विभिन्न डिफरेंट कंपनियों के प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हो और एक बेस्ट प्रोडक्ट को आप चूज कर सकते हो बेटे। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था कि भाई कंज्यूमर को सॉवरेनिटी प्रोवाइड करा कर देते हैं। तो ये थे आपके गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब हम पढ़ लेते हैं बेटे लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये नहीं कि प्राइवेटाइजेशन से केवल प्रॉफिट ही होता है बेटे, कुछ लॉस भी होता है गरीबों का, बेचारों का। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं बेटे, ठीक है, उनकी भलाई में कमी आती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लालच में ये केवल अमीर लोगों के लिए, द रिच पीपल के लिए प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं, गरीबों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं बेटे। तो गरीबों का जो हित होता है वो उसमें डाउनफॉल आता है, उसमें कमी आती है बेटे। तो लॉस देखिए, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब वही है सामाजिक भलाई। ठीक है, सामाजिक भलाई, तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो बेटे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इज लेफ्ट। तो जो सामाजिक भलाई है उसे छोड़ दी जाती है। लेफ्ट मतलब छोड़ देना। टू सर्वाइव ओनली एज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बेटे। यानी ये कंपनियां अपने अकाउंट्स में दिखा तो देगी भाई हमने सोसाइटी के लिए ये कंट्रीब्यूशन किया, हमने ये दान दिया, हमने इसको सर्व शिक्षा अभियान में बेटे कंट्रीब्यूट किया, बट वो केवल कागजों में ही होता है, एक्चुअल में वो ऐसा कुछ नहीं करते बेटे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वो केवल एक थ्योरेटिकल पर्पज रह जाता है प्राइवेटाइजेशन में। मेन पर्पज तो उनका केवल खुद का प्रॉफिट होता है, सोशलिस्टिक यानी सोसाइटी का भला करना बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहला नुकसान है बेटे समाज की भलाई में कमी आती है। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी केवल थ्योरेटिकल पर्पस बन जाता है, प्रैक्टिकली उन्हें कोई अप्लाई नहीं करता बेटे। ठीक है, इट लॉसेस इट्स प्रैक्टिकल रेलेवेंस। बता दिया ना कि भाई जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में जो सोसाइटी की हेल्प होनी चाहिए, एक्चुअल में जो सोसाइटी को बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता बेटे। ठीक है, तो इसीलिए ये केवल एक प्रैक्टिकल रेलिवेंस नहीं हो पाता, थ्योरेटिकल रेलिवेंस हो जाता है बेटे। ठीक है, सेकंड देखिए प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो प्राइवेटाइजेशन जहां प्रमोट होगा बेटे वहां डिमांड एंड सप्लाई का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि मार्केट फोर्सेस
मार्केट फोर्सेस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बेटे। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है बेटे, ठीक है, तो उसके प्राइस बढ़ेंगे और गरीब लोगों को उसे खरीदना कितना महंगा हो जाएगा। प्रेजेंटली देख लीजिए सब्जी की सप्लाई बेटे बहुत कम आ रही है और उनकी जो डिमांड है वो बहुत हाई है बेटे, ठीक है। जो सब्जियां वेजिटेबल, और वेजिटेबल कितनी महंगी होती है, आलू कभी सुने आपने 40 रुपए किलो बेटे, आलू भी 40 रुपए किलो है आजकल, तो बहुत ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्यों? फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस के चलते बेटे। बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव अ मींस टू बाय देम। तो प्राइवेटाइजेशन में गुड्स केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनके पास रिसोर्स हैं, यानी जो गरीब लोग हैं दे विल बी डेप्रिव्ड बेटे, उनमें वंचित रखा जाएगा, ठीक है। व्हेन प्राइसेस राइज in a system driven by market forces the weaker section of society will deprived बेटे। तो इन्होंने कहा है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका सबसे बुरा होता है बेटे। और जो सिलसिला ट्रेजेडी हुई थी बेटे, सिलसिला ट्रेजेडी जो आंध्र प्रदेश में हुई थी बेटे, वो एक प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये लॉस थे बेटे प्राइवेटाइजेशन के कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी केवल एक थ्योरेटिकल पर्पस रह जाता है बेटे। सेकंड कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के कारण जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो डेप्रीव्ड होता है, वंचित रह जाता है, और लोगों को जब खाने पीने के लिए नहीं मिलता बेटे तो इससे सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति आएगी और साथ ही साथ कई लोग बेचारे आत्महत्या भी करना शुरू कर देते हैं बेटे। जो लोग फैमिली का गुजारा नहीं कर पा रहे बेटे, ठीक है, तो वो शर्म से बेटे आत्महत्या कर लेते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन से ये भी होता है। अब मैं आपको सिलसिला ट्रेजेडी सुना रहा हूं कि क्या हुआ था सिलसिला में, जो कि बेटे एक टाउन है या एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश के अंदर, एपी द आंध्र प्रदेश। देखिए सिलसिला इन आंध्र प्रदेश इज अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा है एपी का, आंध्र प्रदेश का। इट इज नॉन फॉर पावर लूम इंडस्ट्री बेटे, पावर लूम इंडस्ट्री के लिए फेमस था। पावर जनरेट होती है ना बिजली, तो उसके लिए फेमस था बेटे। दिस इंडस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन। तो सिलसिला में ज्यादातर लोग बेटे पावर लूम इंडस्ट्री में लगे हुए थे और यही उनके लिए एकमात्र जीविका का साधन था, ठीक है। एकमात्र जीविका साधन उनके लिए क्या था? पावर लूम इंडस्ट्री बेटे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री लेड्स टू अ सब्सटेंशियल हाइक इन द पावर टैरिफ बेटे। अब इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन के चलते जैसे ही पावर लूम बेटे प्राइवेटाइज की गई तो पावर लूम इंडस्ट्री में हाइक आ गया बेटे, हाई टैक्सेस के कारण। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट उसे बना रही थी तो टैक्स तो आपका लगता नहीं, गवर्नमेंट अपने आप को थोड़ी नहीं टैक्स पे करेगी बेटे। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ बेटे, प्राइवेट लोगों के हाथों में गया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, हाई टैक्स हो गया बेटे। अब कोई भी प्रोड्यूसर बेटे अपनी जेब से तो टैक्स देता नहीं, उसका प्रेशर या तो वो अपनी लेबर पर डालता है या कंज्यूमर पर डालता है बेटे। तो अब देखिए हाई टैरिफ के कारण उसके बढ़ गए प्राइस। इट इंप्लाई एन अनसस्टेनेबल बर्डन ऑन द इंडस्ट्री। इसके चलते बेटे इंडस्ट्री पे बर्डन आया, क्योंकि अब इंडस्ट्री को टैक्स भी निकालना है और प्रोडक्शन भी करना है बेटे, तो बर्डन आ गया। सो ए कट इन द वेजेस हैज बीन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम बेटे, ठीक है, परिणाम, रिजल्ट। तो क्योंकि अब पावर लूम इंडस्ट्री में बेटे हाई टैक्सेस हो गए और हाई टैक्सेस के चलते बेटे, ठीक है, बर्डन पड़ गया। तो बर्डन के कारण क्या हुआ, जो लेबर थी उनकी वेजेस को कट कर दिया गया बेटे, ठीक है, क्योंकि हाई टैक्स बढ़ा दिए गए थे तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर बेटे बर्डन फिक्स हुआ और बर्डन के चलते इन्होंने वेजेस को कट कर दिया, ठीक है। जो भी वेज, जो भी मजदूरी उन्हें मिल रही थी बेटे आंध्र प्रदेश के लोगों को, उन्हें अब कम मजदूरी मिलने लगी बेटे, क्योंकि वेजेस आर लिंक टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो अब बेटे पावरलूम इंडस्ट्री का जो कनेक्शन था, ठीक है, पावरलूम इंडस्ट्री का कनेक्शन क्लॉथ से भी होता है बेटे, क्लॉथ यानी कि कपड़े। तो जैसी पावरलूम इंडस्ट्री में बेटे वेजेस डाउन हुई तो क्लॉथ इंडस्ट्री में भी जो वेजेस थी बेटे उसमें ह्यूज डिक्लाइन आया, उसमें भी वेजेस बहुत कमी आने लग गई बेटे, ठीक है। When wages are cut beyond the point of subsistence, subsistence आपको मैंने बताया हुआ है बेटे सर्वाइवल। सबसिस्टेंस का होता है सर्वाइवल, रोटी कपड़ा और मकान आपको मिल जाए, यही होता है बेटे सबसिस्टेंस। तो जब वेजेस इतनी ज्यादा कट गई कि लोगों को सबसिस्टेंस लेवल भी बेटे, ठीक है, सबसिस्टेंस रोटी कपड़ा मकान मिलना भी मुश्किल हो गया बेटे, ठीक है। व्हाट डू द वर्कर डू? तो वर्कर अब क्या करेंगे? दे कमिटेड द सुसाइड एज अ कंसीडरेशन ऑफ डेस्परेट ऑप्शन। तो अंत में निराश होकर लोगों ने फिर क्या कर दिया? सुसाइड करना शुरू कर दिया सिलसिला में बेटे पावरलूम इंडस्ट्री में हाइक के चलते। दिस इज व्हाट द वर्कर डिड इन सिलसिला। सिलसिला में ये हुआ, बहुत सारे वर्कर्स ने एक साथ आत्महत्या, सुसाइड की बेटे। अबाउट 50 वर्कर, 50 लोगों ने, 50 वर्कर ने बेटे सुसाइड की, और इसीलिए इस घटना को सिलसिला ट्रेजेडी कहा जाता है, ठीक है बेटे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटे नवरत्न, मिनी रत्न या महारत्न क्या होते हैं बेटे। देखो
ठीक है, कुछ गवर्नमेंट एंटरप्राइज थे बेटे जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। वैसे तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज के बारे में कहा जाता है कि भाई वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, ज़्यादातर लॉस ही होता है बेटे गवर्नमेंट एंटरप्राइज को। लेकिन फिर भी कुछ एंटरप्राइज थे जो बहुत ब्रिलियंट प्रॉफिट कमा कर दे रहे थे बेटे गवर्नमेंट को, तो उन एंटरप्राइज को गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया, नवरत्न नाम दिया बेटे। तो इन्होंने कहा हुआ है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया द नवरत्न रेफर्स टू 9 सच प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन विच आर कंपेयर। तो बेटे नवरत्न का मतलब यहाँ उन 9 प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों से बेटे जिसे कंपेयर किया गया था फ्रॉम द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बेटे एक राजा थे, उसके दरबार में 9 लोग थे जो कि बेटे बहुत एमिनेंस और रेयर विजडम वाले थे। विजडम यानी बुद्धि बेटे, उनकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ थी बेटे उनकी बुद्धि, और वो प्रख्यात थे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उन्हें नवरत्न कहा जाता था बेटे। तो नवरत्न का स्टेटस उस विक्रमादित्य के उन 9 लोगों से लिया गया है बेटे, और उन 9 लोगों को अब इस 9 कंपनियों से कंपेयर किया गया बेटे। तो देखिए These 9 इंडस्ट्री आर, अब गवर्नमेंट की कौन सी 9 इंडस्ट्री थी जो इन्होंने नवरत्न के नाम से बेटे उन्हें पहचाना। सबसे पहली थी ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन, OIC, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन हो गया बेटे। सेकंड है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थर्ड है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फिर है बेटे सेल द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर है भेल द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर है IPCL द इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर है VSNL द विदेश संचार निगम लिमिटेड। फिर है NTPC द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फिर है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेटे। तो ये 9 कंपनियां थी जिसमें इन्होंने इनिशियली नवरत्न का स्टेटस दिया बेटे। विद द पैसेज ऑफ टाइम बीतता गया बेटे, ये नवरत्न का स्टेटस फिर केवल इन 9 कंपनी के पास ना रहकर फर्दर हमने इनको एक्सटेंड कर दिया बेटे। ठीक है, जैसे कि कंपनी जो हो गई MTNL, ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, दिल्ली मुंबई कोलकाता उनमें होते बेटे ये MTNL। ठीक है, रेवाड़ी एक छोटा शहर है, ये महानगर नहीं है, तो इसलिए यहाँ MTNL की सिम नहीं है बेटे। जैसे BSNL की सिम होते वैसे MTNL की होते बेटे, तो दिल्ली में होते ये MTNL। तो बेटे MTNL एक ऐसी कंपनी थी जिसने इन्होंने किसका मतलब स्टेटस दिया, नवरत्न का। तो बेटे शुरू में 9 इंडस्ट्रियां थी, उसके बाद 16 इंडस्ट्रियां हो गई जिसको इन्होंने नवरत्न का स्टेटस दिया बेटे। इसमें बेटे MTNL और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों को ऐड कर दिया गया। तो ये थे आपके नवरत्न। अब आइए महारत्न के ऊपर। इन 2009 में द गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड अकॉर्डिंग महारत्न स्टेटस। तो बेटे गवर्नमेंट ने भी महारत्न स्टेटस देना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने भी महारत्न स्टेटस देना शुरू कर दिया। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैविंग अर्न दिस स्टेटस इंक्लूड। अब देखिए कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जिसके पास महारत्न का स्टेटस है। हो सकता है बेटे उन नवरत्न वालों को ही महारत्न का स्टेटस भी दे दिया गया हो जिसको और अच्छा प्रॉफिट हो गया हो, तो वही कंपनी अगर दोबारा रिपीट है तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है बेटे। नवरत्न का स्टेटस बहुत पहले ग्रांट कर दिया गया था, ठीक है, महारत्न का 2009 में आया। तो अब देखिए महारत्न का बेटे कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल यानी कोयला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बेटे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वही NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल बेटे, भेल भी आ गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल आ गया बेटे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL भी आ गया बेटे। दस क्वाइट ए फ्यू इंडस्ट्रीज हैव मूव्ड फ्रॉम नवरत्न टू महारत्न स्टेटस। तो ये कह रहे बेटे कि कुछ फ्यू इंडस्ट्री थी जो हमने, ठीक है, नवरत्न से महारत्न स्टेटस जिसको हमने ग्रांट कर दिया। फिर आइए मिनी रत्न भी दिया बेटे रिसेंटली, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही येट अनदर स्टेटस कॉल्ड मिनी रत्न हैज बीन क्रिएटेड टू एनकरेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो बेटे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को एनकरेज करने के लिए मिनी रत्न का स्टेटस भी देना शुरू कर दिया। तो अभी तक 75 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिन्हें मिनी रत्न का स्टेटस दिया जा चुका है। सो नवरत्न हैज बीन क्वाटेड एज अ गवर्नमेंट एज अ एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इन्होंने कहा बेटे जो ये नवरत्न था ये एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ का जो सेंटर होता है, बिंदु होता है, ये नवरत्न है बेटे। इन कंपनियों का प्रॉफिट इतना ज्यादा हाई था कि इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन्हें रिस्पॉन्सिबल, इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ये कंपनियां अगर इतना अच्छा काम नहीं करती तो इंडिया कभी ग्रो नहीं हो पाता। एंड इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट दीज एंटरप्राइज ब्रॉट अबाउट एन एक्सप्लेनरी शिफ्ट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और बेटे इसमें कोई दोहराया भी नहीं है कि वाकई में इन कंपनियों ने बड़ा अच्छा काम किया है, वाकई में इन कंपनियों ने बहुत ब्रिलियंट काम किया है जिससे कि बेटे
इंडिया का इंडस्ट्रियल में शिफ्ट आ पाया। अदरवाइज पहले जो हमारी इंडस्ट्री थी बेटे वो ठीक है लेजी मिजाज की थी, बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, लेकिन इन कंपनियों के आने के बाद इंडस्ट्री में काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट आनी शुरू हो गई बेटे। दीज एंटरप्राइज सर्व नॉट ओनली एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट आल्सो एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बेटे। तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट की ही की, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को भी बेटे स्ट्रॉन्ग बनाया, जिससे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन भी हो पाया बेटे। सो इन द वेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन द गवर्नमेंट हैज इनिशियली थॉट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ नवरत्न बेटे। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ 1991 में, तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने सोचा कि इन नवरत्न को भी हम प्राइवेटाइज करते बेटे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इन्हें प्राइवेटाइज ना करके इन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर ही रखा बेटे। तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के कारण कि भाई अगर ये इन महारत्न को भी या नवरत्न को भी प्राइवेट सेक्टर को सौंप देगी बेटे, तो सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या कहेगी आपसे कि आपको अपनी ही कंपनियों पर भरोसा नहीं, जो कंपनी आपको इतना हाई प्रॉफिट कमा के दे रही हो उसे भी आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हो बेटे। तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस या पॉलिटिकल प्रेशर के चलते गवर्नमेंट ने बेटे इन नवरत्न को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ट्रांसफर नहीं किया, इन्हें अपने पास ही रखा बेटे, ठीक है, और इन्हें ग्लोबल प्लेयर बनाया जिससे कि हम दूसरे देशों के साथ कंपीट कर सके बेटे। ठीक है, तो ये था महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न बेटे। थैंक यू वेरी मच।